हेलो दोस्तों, आज मैं सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी पहले वाली एपिसोड को नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाके उसे भी वॉच कर लें। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोयान के पास एक ऐसा सोल पीस था जिसको वो सोल क्रिस्टल हिला खिला के काफी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। और फॉरेस्ट में शेंगू की मौत मोयान के हाथ से हो जाती है, जो कि उसको बुली करने की कोशिश कर रहा था। और शेंगू मिस्टर काऊ का फेवरेट स्टूडेंट था। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि किसी ने उसका कत्ल किया है तो वो फाइट जो 3 महीने के बाद होनी थी वो जल्दी ही रखवा लेते हैं। तो मोयान अपने सोल पैड के जरिए बहुत ही अच्छे से उस फाइट को भी विन कर लेता है। मिस्टर काऊ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो तो किसी भी तरह से मोयान को मरवाना चाहते थे। और इसी के साथ ही हम अपनी आज की एपिसोड को भी शुरू करते हैं, जहाँ पर मिस्टर काऊ का तो सारा प्लान धरे का धरा रह गया था, क्योंकि उसने तो लिंगू फैमिली के साथ एग्रीमेंट किया था कि वो किसी तरह से मोयान को मरवा के ही छोड़ेगा। अब मोयान को देखते हैं जो कि जंगल में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था। और उसी वक्त यहाँ पर कुछ स्ट्रेंजर लोग आते हैं जो कि दूसरे आइलैंड से आए थे और वो सभी लोग से उनका सोल क्रिस्टल जबरदस्ती वसूल कर रहे थे। अब वो जैसे ही अपने सामने मोयान को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइटिंग करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अगर हमने तुम्हारे साथ फाइटिंग की तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे और तुम्हारे जैसे सोल पेट के साथ फाइटिंग करना तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि मोयान भी यही सोच रहा था कि अगर उसने इन लोगों के साथ भी फाइटिंग की और इनकी मौत हो गई तो मिस्टर काऊ तो सारा इल्जाम फिर से मोयान के ऊपर ही धरेंगे। इस बात को सोचते हुए वो भी खामोशी रहता है। फिर मोयान यहाँ पर वापस अपने ग्रुप मेंबर्स के पास आता है, वही 10 लोग जिन्होंने मुकाबले में सरवाइव किया था। और उनमें से ही कुछ लोग काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जो कि दूसरे आइलैंड से आए हुए थे इनसे इनका सोल क्रिस्टल लेने की कोशिश की थी, और वो भी जबरदस्ती। और उसके टीम मेंबर भी उसे यही बात बताते हैं कि बॉस चोहा दूसरे आइलैंड से आया है। यहाँ पर मोयान को भी ये बात याद आती है कि ये वही लोग हैं जो मुझे रात के टाइम मिले थे। फिर नेक्स्ट डे हमें बैटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 आइलैंड के जनरल बैठे हुए थे। जहाँ पर फर्स्ट फाइट तो मास्टर गवर्नमेंट के सर्वेंट की मास्टर काऊ के सर्वेंट्स के साथ करवाई जाएगी। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि गेंचू की टीम का मुकाबला डायरेक्ट ही मोयान की टीम के साथ होने वाला था। फिर उसी वक्त यहाँ पर बैटल ग्राउंड में दोनों टीमों के 10-10 बंदे एंटर होते हैं और अब इन दोनों टीमों का आपस में मुकाबला करवाया जाएगा और जो टीम जीतेगी उसे ही डेविल पैलेस भेजा जाएगा। फिर हमें इस बैटल के रूल्स भी बताए जाते हैं, जहां पर बताया जाता है कि इन दोनों टीम्स को इसी स्पिरिचुअल बाउंड्री के अंदर रहते हुए भी अपनी फाइट को कंटिन्यू करना होगा। और यहाँ पर सिर्फ उनके सोल पेट्स ही आपस में फाइटिंग करेंगे, यानी कि उनके मास्टर्स को मारना टोटली फॉरबिडन है। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि इस फाइटिंग में सिर्फ सोल पेट ही सोल पेट के साथ फाइटिंग कर सकते हैं और मास्टर्स को इसमें आने की कोई भी परमिशन नहीं होगी और ना ही वो अपने सोल पेट को बचा सकेंगे। और ये फाइटिंग तब तक जारी रहेगी जब तक किसी एक का सोल पेट मारा ना जाए या फिर उसका सोल पेट खुद ही सरेंडर करके वापस अपने मास्टर के पास चला जाए। तो अब यहाँ पर बॉस जाओ की टीम की एक लड़की कहती है कि तुम लोगों से जो हमने सोल क्रिस्टल्स लिए थे वो तो बिल्कुल ही बेकार निकले, इसीलिए कोशिश करना कि कुछ ऐसा भी करके तुम लोग इस फाइटिंग में जिंदा रह सको। तो मोयान की टीम के मेंबर को पता चल चुका है कि रात को इन्होंने ही हमसे हमारे सोल क्रिस्टल लिए थे। ये बात सुनते ही वो उसे कहते हैं कि अब देखना इस बात का बदला हम लोग तुमसे कैसे लेते। फिर यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है जिसके अंदर उन लोगों को फाइट करना थी और उसके बाद सभी लोग अपने सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट बॉस जियो का था, जो कि एक 3 आई स्केल बीस्ट था। फिर यहाँ पर हमें काफी किस्म के सोल पेट्स नजर आते हैं जिन्होंने आपस में फाइटिंग करना शुरू कर दी थी, लेकिन सबसे खतरनाक तो एक ही सोल पेट था जिसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे उठा उठा के मारे जा रहा था। अब मास्टर गाओमी तो अपनी टीम की ये हरकत देखते हुए काफी ज्यादा इतरा रहा था और मिस्टर काऊ से कहने लगता है कि देखो तुम्हारी टीम तो हमारे आगे कभी भी नहीं जीत पाएगी और इसके अलावा तुम्हारी टीम के सोल पेट्स भी काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं और लगता है कि इस दफा तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अब मोयान यहाँ पर अपनी टीममेट से कहता है कि ऐसा करो जो कि कमजोर बीस्ट हैं तुम लोग उनका मुकाबला करो और जो सबसे बड़ा 3 आई वाला स्केल है उसके साथ फाइटिंग करने के लिए तो मॉक्सी ही काफी है। दूसरी तरफ मिस्टर काऊ यहाँ पर अपने जनरल को बता रहे थे कि क्या आप जानते हैं ईवल पैलेस के लॉर्ड ने सख्ती से ये ऑर्डर जारी किए हैं कि कोई भी मोयान को हाथ तक नहीं लगा सकता। तो जनरल गोयान उसे कहते हैं कि इस बात को तुम अब हम पे ही छोड़ दो क्योंकि अब ये बैटल स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब मॉक्सी बाहर आ चुकी थी और उस 3 आई बीस्ट स्केल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मास्टर उसे कमांड करता है कि अभी तुम्हें इस छोटे फॉक्स से डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जाके अपने साथियों के सोल पेट्स का मुकाबला करो ताकि सबसे पहले तुम उनका मुकाबला कर लो और उसके बाद इस फॉक्स को भी हम देख लेंगे। और वो एक लड़की के सोल पेट को कमांड करता है कि तुम जाके इस छोटे फॉक्स को देख लो। अब उस लड़की की सोल पेट तो यहाँ पर एक हाइना होती है और मॉक्सी भी जैसे जैसे करके अपने आप को उस हाइना के अटैक से बचाई जा रही थी। अब देखने से तो हमें ये पता चल रहा था कि बॉस जियाओ की टीम के सोल पेट्स यहाँ पे मोयांग की सोल पेट्स के ऊपर ज्यादा भारी पड़े जा रहे थे और मोयांग की टीम के सोल पेट्स काफी ज्यादा घायल भी हो चुके थे और घायल सोल पेट यहाँ पर लड़ने के काबिल नहीं होता, इसीलिए उसे सरेंडर करते हुए वापस अपने मास्टर के पास जाना ही था।
अब दूसरे आइलैंड का जनरल यहाँ पर मिस्टर काओ को दोबारा फिर से नीचा दिखाते हुए कहता है कि जो फर्स्ट राउंड था वो तो बिल्कुल भी दमदार नहीं रहा और ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो मिस्टर काओ को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है, तो वो अपने दिल में ही सोच लेते हैं कि अगर मोयांग की वजह से यहाँ पर उसकी टीम हार जाती है तो यहाँ पर आज मोयान की मौत तो बिल्कुल पक्की है। और मोयान की टीम के काफी ज्यादा सोल पैट अब वापस आ चुके थे, यानी कि लड़ने के लिए अब कुछ ही सोल पैट बाकी बचे थे। तो उसकी टीम का एक मेंबर उसे कहता है कि सबसे पहले हमारा इस हाइना पेट से जान छुड़वाओ। और दूसरी तरफ फेंक्यू को भी हम देखते हैं जो कि अभी तक मैदान में टिकी हुई थी और उसकी सोल पेट एक फ्लावर की थी। अब मोयांग यहाँ पर उसे ये ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से उसे करके उस स्केल बीस्ट का रास्ता रोके रखना है, यानी कि उसे डिस्ट्रैक्ट करते रहना है। और फेंक्यू भी यहाँ पर अपने फ्लावर बीस्ट के जरिए काफी टेंटिकल क्रिएट करते हुए उस बीस्ट को रोक रही थी। और इन टेंटिकल्स की मदद से उस स्केल बीस्ट के सामने एक नेट सा बन जाता है, जिसकी वजह से उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था कि अब उसके सामने कौन सा ओपोनेंट बीस्ट आ रहा है। इसीलिए अब वो अपने साथी यानी कि विंड डीमन को कमांड करता है कि अब वो आगे की बैटल को संभाले। और दूसरी तरफ मॉक्सी भी यहाँ पर मोयांग की कमांड पाते ही उस हाइना के ऊपर एक जबरदस्त सा अटैक करती है, जिसकी वजह से वो हाइना वापस से फौरन अपने मास्टर के पास चला गया था। और उसके बाद यहाँ पर मॉक्सी एक और भी लिजर्ड सोल पैट का भी मुकाबला बहुत ही आसानी के साथ कर लेता है। अब दो बड़े सोल पैट का मुकाबला करने के बाद मोयान की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रही थी। और अपनी टीम को पावरफुल देखते हुए मोयान की टीम के सोल पैट आहिस्ता आहिस्ता करके मैदान में वापस आने लगते हैं। ये देखते हुए वो जनरल काफी ज्यादा घबरा जाता है कि बैटल में अब पासा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था कि कहीं मेरी ही टीम ना हार जाए। अब यहाँ पर उनके जनरल भी मिस्टर काओ की तारीफ करते हैं कि इस दफा तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे टीम मेंबर्स मिले हैं और सबसे अच्छा तो वो मोयांग है जिसका बहुत ही अच्छा सोल पेट है, यानी कि वो मॉक्सी, और उसने अपने सोल पेट की परवरिश भी काफी अच्छी तरह से की हुई है। फिर बॉस ये यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि सबसे पहले तो मुझे इस फ्लावर डीमन को मारना है जो कि काफी देर से मेरे पेट को डिस्ट्रैक्ट किए जा रही है, यानी कि फेंग्यू का सोल पेट। और इस फ्लावर पेट का मुकाबला करने के बाद वो इस बैटल के सबसे ज्यादा पावरफुल यानी कि मूनलाइट फॉक्स का मुकाबला करेगा। इसीलिए वो अपने एक साथी जिसका सोल पेट विंड डीमन था वो उसको उस फ्लावर डीमन के पीछे लगा देता है। और अब यहाँ पर उन दोनों बीस्ट के आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तो वो स्केल बीस्ट दोबारा फिर से आजाद हो गया था। और मोयांग भी यहाँ पर देखता है कि जैसे ही वो स्केल बीस्ट आजाद होता है तो वो मॉक्सी को ऑर्डर करता है कि अगर हमने इस बैटल में जीतना है तो सबसे पहले हमें इसे स्केल बीस्ट को मारना होगा। और मॉक्सी की मदद करने के लिए यहाँ पर उसके टीम के बाकी सभी सोल पेट्स भी उसकी मदद के लिए उसके साथ जाते हैं। फिर मॉक्सी यहाँ पर अपने कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज करते हुए अपना एक क्लोन बना लेता है। और इस तरह से भी स्केल बीस्ट को काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रही थी, क्योंकि वो जैसे ही उसको खाने के लिए आगे होता था तो पता चलता था कि ये तो बस उसका एक क्लोन है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोक्सी यहाँ पर बार बार अपने नोकीले पंजों से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। ये देखते हुए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और मोयांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस मून फॉक्स के छोटे छोटे पंजों से मेरा इतना बड़ा बीस्ट इंजर्ड हो जाएगा? ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि उसकी बॉडी पे तो एक खराश भी नहीं पड़ेगी। तो मोयांग उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक सोल पेट की कोई ना कोई वीकनेस होती है और तुम्हारे सोल पेट की भी कोई वीकनेस है। और जो भी अपने सोल पेट की वीकनेस पे ध्यान नहीं देता वो बहुत ही जल्दी फेल हो जाता है, इसीलिए तुम्हें इस बात के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर बॉस जियाओ की टीम के सोल पेट भी यहाँ पर अपनी बॉस की मदद करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मोयान के सोल पेट भी यहाँ पर दूसरे लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन मोयान की टीम के सोल पेट तो अभी भी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और मोयान की टीम के सोल पेट में से सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि एक तो रॉक डीमन होता है और दूसरा ईगल डीमन और एक फ्लावर डीमन होती है और एक कैटरपिलर डीमन भी थी। अब ये सब बेस्ट मिलकर यहाँ पर उस स्केल बेस्ट वाले डीमन को घेर लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उससे भी ज्यादा खतरनाक यानी कि वो विंड डीमन था जो कि अपने बॉस के स्केल डीमन को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर उस सोल पेट को बचाने के लिए वो हवा में एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जिसमें यहाँ पर मोयांग के सभी सोल पेट्स ही उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके फंसते चले जा रहे थे। तो बॉस जियाओ भी यहाँ पर उसे कहता है कि बेशक ऐसा भी हो सकता है कि मेरे स्केल डीमन की कोई वीकनेस हो, लेकिन जो मेरा विंड डीमन है उसकी कोई भी वीकनेस नहीं, इसलिए अगर तुम सारे भी मिलकर उसका मुकाबला करना चाहो तो उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर मॉक्सी भी यहाँ पर जानबूझ के उसके विंड टोर्नेडो में चला जाता है और वहाँ पर जाते ही एक जोरदार खराश मारता है। और मॉक्सी की सिर्फ एक ही बार जोरदार पंजा मारने की वजह से यहाँ पर वो विंड डीमन घायल होकर नीचे गिर जाता है और अपने मास्टर के पास वापस लौट जाता है। एक उस विंड डीमन को खत्म करने के बाद मॉक्सी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सभी डीमंस का भी मुकाबला करती है और उन्हें खत्म कर देती है। और उसी के साथ वो सभी के सभी सोल पेट्स वापस अपने मास्टर्स के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर तो मुकाबला मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था, बल्कि मोयान की टीम ये मुकाबला जीत चुकी थी। और वो सभी मास्टर यानी कि मास्टर काओ भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। और उसी के साथ जनरल जियाओ यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए मोयान की टीम को विनर करार देते हैं। दूसरी तरफ मोयान की टीम के सभी मेंबर यहाँ पर इस बात पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उसे कंग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसका राउंड 2 अभी भी बाकी था, क्योंकि अभी यहाँ पर एक और आइलैंड के जनरल भी मौजूद थे जो कि अपने सभी टीम मेंबर्स को यहाँ पर उनके साथ कम्पीट करने के लिए लेके आए थे। अब यहाँ पर वो दूसरे आइलैंड का जनरल मिस्टर काओ से कहता है कि इस दफा आप जो बंदा लेके आए हो यानी कि मोयान को, लगता है कि उससे मुकाबला करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा।
और तुमने तो मुझे ये भी बताया था कि इसके अंदर एक व्हाइट नाइटमेयर भी है, यानी कि अगर इसके सोल पैड को इससे जुदा कर लिया जाए तो वो नाइटमेयर जो कि इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है इसी की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो उसी के साथ ही ये बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और मेरा ख्याल है कि फिर ही तुम्हारे लिए कोई चांस बन सकता है, क्योंकि तुम तो इसे मारना चाहते हो ना। इसके अलावा तो इसे मारने का कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है। और उसके लिए तुम्हें इस बात को भी मैनेज करना होगा कि काफी देर के लिए तुम्हें इसके सोल पैड को इससे दूर लेके जाना होगा। फिर यहाँ पर हमें दूसरी बैटल का मुकाबला भी दिखाया जाता है जो कि रात के टाइम शुरू होने वाला था। और अब यहाँ पर मोयांग की टीम का मुकाबला जनरल लियो की टीम के साथ होने वाला था। और उनकी टीम का कैप्टन कीलियो था, यानी कि कीलियो और मोयांग की टीम का आपस में मुकाबला था। अब यहाँ पर फिर से उसी स्पिरिचुअल बाउंड्री का घेरा लगता है और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने सोल पैड्स को अवेकन कर लेते हैं। जैसे ही वो मुकाबला शुरू होता है तो वहाँ पर बैठे हुए एल्डर मास्टर आपस में ये बात कर रहे थे कि मोयांग ने टीम ने पहले वाली टीम को तो काफी आसानी से हरा लिया था, लेकिन अब ये नहीं जानते कि अब इनका मुकाबला कीलियो की टीम के साथ होने वाला है, जो कि उनसे भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। इसीलिए उनका मुकाबला करना इसके लिए इतना ज्यादा आसान ना होगा। फिर अब यहाँ पर जैसे ही मुकाबला शुरू किया जाता है तो यहाँ पर हमें एक से बढ़ के एक सोल पैड को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उन सभी सोल पैड के दरमियान में आइकॉनिक सोल पैड मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें वो सभी मास्टर अपने अपने सोल पैड को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप लोगों को किस तरह से फाइटिंग करनी है। मुकाबला तो यहाँ पर शुरू हो ही चुका था, लेकिन मोयांग की टीम दोबारा फिर से हारने के करीब पहुंच गई थी, क्योंकि पहली फाइटिंग में भी उन लोगों ने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर लिया था। इसलिए अब उसकी टीम में इतनी ज्यादा ताकत भी नहीं बची थी। और दूसरी तरफ कीलियो की टीम के भी सोल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे और ऐसा लगता था कि इनका मुकाबला करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। और कीलियो की टीम के सोल पैड यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे कि वो मोयांग की टीम के ऊपर इतने ज्यादा अटैक कर रहे थे और बहुत ही स्पेशल मूव्स का यूज करते हुए उनको जख्मी किए जा रहे थे। और मोयांग की टीम के सभी सोल पैड वापस अपने मास्टर्स के पास जा रहे थे। लेकिन मोयांग यहाँ पर अपनी टीम को मोटिवेट करता है और उसे कहता है कि हम लोगों ने सुबह जो बैटल जीती हमें उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए था, वो भी कोई आसान बैटल नहीं थी। और ये कह के वो उन लोगों को मोटिवेट कर रहा था और कुछ हद तक तो वो लोग मोटिवेट हो भी जाते हैं और दोबारा फिर से वो बैटलफील्ड में चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर हमें कीलियो को दिखाया जाता है जिसका तो सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से वो मॉक्सी यानी कि मून फॉक्स को हरा सके। और ये बात तो यहाँ पर मोयांग भी समझ ही जाता है, इसीलिए वो फैंक्यू से कहता है कि तुम उस वक्त तक मैदान में जमी रहना जब तक कि तुम फाइटिंग कर सकती हो और तुम बिल्कुल भी हार मत मानना। मोयांग की टीम के सोल पैड यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होकर मैदान में चले जाते हैं ताकि वो कीलियो की टीम के साथ मुकाबला कर सकें। सबसे पहले तो हम फ्लावर डीमन को देखते हैं जो कि आगे जाती है। ये देखते हुए तो कीलियो की टीम का एक बंदा कहता है कि फ्लावर डीमन के साथ भला कोई मुकाबला करने की चीज है। इस तरह के डीमंस को तो सिर्फ डेकोरेशन पीस रखना चाहिए, ना कि इस तरह की बैटल में फाइटिंग करवाने के लिए। और अब इस बंदे की जो सोल पैड होती है वो तो बहुत ही एक अजीब सा डीमन था। अब वो बड़ा सा डीमन यहाँ पर जैसे ही मैदान में आता है तो वो फ्लावर डीमन के सभी टेंटिकल्स को काट देता है, जिसकी वजह से फ्लावर पैड काफी बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए वापस अपने मास्टर के पास चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक बड़ा सा रॉक डीमन मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आते ही अपने रॉक पावर्स के साथ सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर रहा था। इसी तरह से मोयान को भी यहाँ पर कुछ बुरा होने की फीलिंग हो जाती है, यानी कि वो सोचता है कि वो इस टीम के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। और उसी वक्त अचानक से उसी डीमन के जो टेंटिकल्स होते हैं वो सभी डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेंटिकल मॉक्सी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसके साथ टच होते ही टूट जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर उनका रॉक डीमन तो काफी ज्यादा पावरफुल ही होता जा रहा था। तो मोयांग की टीम का एक मेंबर उसे कहता है कि अगर तुम इनसे मुकाबला करना चाहते हो तो तुम अपना मुकाबला जारी रख सकते हो, लेकिन मेरी सलाह के मुताबिक हमें इस मुकाबले को यहाँ पर ही सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि हमारे सभी के सभी सोल पैड काफी बुरी तरह से इंजर्ड होकर वापस आ चुके हैं। और मोयांग भी इस बात के बारे में सोच लेता है कि ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसीलिए वो अपनी सोल पैड यानी कि मॉक्सी को वापस बुलाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि मोयांग मॉक्सी को अपने पास बुला पाता, यहाँ पर एक डीमन मॉक्सी का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए मॉक्सी को उसी के अंदर लपेट रहा था। फिर यहाँ पर हमें देखने से इस बात का भी पता चल जाता है कि ये सारे का सारा खेल मिस्टर काओ का रचाया हुआ है, क्योंकि वो मोयांग के सोल पैड यानी कि मॉक्सी को उससे दूर करना चाहते थे। और मिस्टर काओ का भी यहाँ पर यही प्लान था कि किसी तरह से उसके सोल पैड को उससे दूर कर लिया जाए। उसी तरह से उसका व्हाइट नाइटमेयर बाहर आके उसी की सोल को अब्सॉर्ब करते हुए उसकी बॉडी को भी करप्ट कर देगा। फिर यहाँ पर मोयांग यहाँ पर मॉक्सी को बुलाने के लिए अपने माइंड थॉट्स का यूज करता है, लेकिन उसके माइंड थॉट्स को भी किसी तरह से कट कर दिया जाता है। मोयांग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुका था कि यहाँ पर वो किसी भी तरह से मॉक्सी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और ये सारे का सारा खेल मिस्टर काओ का ही रचाया हुआ है। अब मिस्टर काओ भी यहाँ पर मॉक्सी की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं कि मोयांग, इतने इंटरेस्टिंग खेल को तुम दरमियान में ही क्यों क्विट करना चाहते हो? अभी तो हमें इस खेल का मजा आना शुरू हुआ है, अभी तो हमें और भी खेल देखना बाकी है। और ये कहते ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि यहाँ पर मोयांग तो बस उनकी तरफ देखे ही जा रहा था। मॉक्सी भी यहाँ पर बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। अब मोयांग यहाँ पर मॉक्सी को बचा पाता है और अपने सोल पैड को क्या वापस अपने अंदर ले आएगा? इन सारी बातों का पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।